अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डिजिटल चैनल। आपको आज की इस वीडियो के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू टीवीडी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टीवीडी का एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से है, क्या पैटर्न है, कितने सवाल होते हैं। लेकिन अभी भी हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन्स है और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी आप प्रॉपर थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके सिलसिले में वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। टीवीडी का एग्ज़ाम जो है वो आईएमटी जो है हमारा अथॉरिटी वो उसको कंडक्ट करता है और ये रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है हमारे स्कूल की तरफ से। जब आप टीवीडी का कोर्स करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट दी जाती है आईएमटी सेंटर को, जो आपके नियरेस्ट है या जो आपने एड्रेस मेंशन किया होता है, रिक्वेस्ट किया होता है। तो आईएमटी जो है वो आपको एक अपॉइंटमेंट देता है जहाँ पे आप जाके अपीयर होते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये पुर्तगीज़ में है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जी वहाँ पे इंग्लिश में आएगा या पुर्तगीज़ में होगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये पुर्तगीज़ में है। तमाम सवाल पुर्तगीज़ में अपने अटैम्प्ट करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 27 जो है वो अपने कम अज़ कम पास करने हैं। यानी 30 हैं, मैं उर्दू में बताऊँ, जिसमें से 27 पास करने हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कम करेंगे तो फ़ेल होगा। 26 अगर आप पास करते हैं तो फ़ेल होंगे, ठीक है? तो इसका जो पैटर्न है वो सारे का सारा थ्योरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकली नहीं है कि हमसे गाड़ी चलवा के देखेंगे या कोई प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे या हमसे लिखवाएंगे। लिखने नहीं हैं, वहाँ पे उनकी एक जो है एप्लीकेशन है कंप्यूटर के अंदर, वो ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। ये भी बात लोग पूछ रहे हैं कि जी आप उसको वहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। आपने जो है वहाँ पे एप्लीकेशंस एक जैसे क्लिक करना होता है, आप अपने जैसे टैब के अंदर वो जो टच टैब होता है उसके अंदर आप क्लिक करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन होगी। वहाँ पे सवाल होंगे, स्टेटमेंट पूरी लिखी होगी और वहाँ पे कुछ जवाब होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। आपको जो फिजिबल लगता है, जो सूटेबल है, जो एग्जैक्ट आंसर है, वो आपको सही समझ के पढ़ के सवाल और उसका जवाब वहाँ पे जो है वो चूज़ करना है, ठीक है? तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल की बात। वहाँ पे कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो इमेज से रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इमेज से रिलेटेड कम सवाल होते हैं लेकिन उसकी भी स्टेटमेंट होगी। वो स्टेटमेंट किस तरह से है कि आपको 2-3 साइंस बताए जाएँगे। वो साइंस कुछ ऐसे साइंस हैं जो बोर्ड साइंस हो सकते हैं, जो रोड साइंस हो सकते हैं। अब बोर्ड साइंस और रोड साइंस के 3 चीज़ें उनमें वहाँ पे आपको दिख रही हैं इमेज के अंदर, और वो स्टेटमेंट में आपको पूछ रहा है, जो लिख के पुर्तगीज़ में। और वो आपको पूछेगा किसी एक के बारे में, तो आपको पुर्तगीज़ में कन्फर्म होना चाहिए कि किस रोड साइन की या किस जो वर्टिकल साइन है वहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? जो एक बोर्ड साइन है या रोड साइन है जिसके बारे में वो बात करेगा, बोर्ड अगर 2 लगे हुए हैं तो किसी एक के बारे में बात करेगा, तो आपको तमाम बात जो है कन्फर्म होनी चाहिए, ठीक है? एक तो ये डिटेल हो गई। दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि जी पास नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल है, अब वो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी पास किया है, मेरे एक और दोस्त भी जानने वाले हैं, उनको भी मैंने कुछ प्रिपरेशन कराया था, वो भी पास हो गए हैं। एक और जानने वाले हैं, उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे से लिया, उसके बाद उनको मैंने कहा अभी कर लें, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, इतना ज़्यादा नहीं किया, वो हो जाएगा ये कह के उन्होंने इग्नोर किया। उसके बाद वो सेकंड अटेम्प्ट भी उन्होंने की तो वो फेल हो गए। पहली अटेम्प्ट उन्होंने जब की है तो उसके अंदर वो 5 सवालों में फेल थे, यानी 25 उन्होंने पास किए। जब सेकंड अटेम्प्ट उन्होंने की है तो वहाँ पे 8 सवाल वो फेल हुए हैं, उन्होंने जो है वो 22 पास किए हैं। तो इग्नोर किया, इसके बाद वो फेल हो गए। सेकंड अटेम्प्ट जब आप फेल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं है, टीवीडी का कोर्स ही आपको पूरे का पूरा रिपीट करना पड़ता है, 50 आवर्स का। फिर टाइम भी आपका जो है वो ज़ाया हो गया, वेस्ट हो गया। उसके बाद री अटेम्प्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको एक नए सिरे से पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आईएमटी फिर डेट लेके देगा, अपॉइंटमेंट आएगी, तो वो काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? तो इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रॉपर जो है वो स्टडी करें, ठीक है? मैं इस वीडियो के अंदर इन द एंड जो है कुछ स्क्रीनशॉट, जो क्वेश्चंस टेम्पलेट है, किस तरीके से कोई इमेज का क्वेश्चन आया हुआ है साइंस से रिलेटेड, वो लगा दूंगा, और एक मैं वो भी लगाऊंगा जिसके अंदर पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है और जिसमें से आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है, ठीक है? तो वीडियो के एंड के अंदर आप जो है वो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है आपको मज़ीद जो है वो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी एक्सप्लेन किया मैंने कि इसके अंदर आपको पुर्तगीज़ में क्वेश्चंस आने हैं, आपको थ्योरेटिकल आना है सारे का सारा, और आपको जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है जो ट्रांसलेट कर सके। मोबाइल भी वो आपसे जो सेंटर है वहाँ पे बाहर रख लेते हैं, ठीक है? और आपकी जगह कोई दूसरा बंदा भी अपीयर नहीं हो सकता, ये भी सारा इलीगल भी काम है। और दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पे आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो लेके आपको चेक करके अंदर जाने देते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, कैमराज हैं,
और जो सेंटर है वहाँ पे पूरा, उस सेंटर के अंदर अगर 30 लोग बैठे हैं तो 30 लोगों को जो 30 सवाल आ रहे हैं वो 30 के 30 ही डिफरेंट हैं। किसी को कोई बंदा दूसरा बता नहीं सकता, और वैसे भी टाइम नहीं है एक क्वेश्चन को चूज़ करने के लिए और उसको आंसर करने के लिए। आपके पास जो है वो 2 मिनट का टाइम है मैक्सिमम, तो 2 मिनट आपको उसको समझने के अंदर ही लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखें। ऐसा नहीं है कि लोग डराते हैं और वो हो नहीं सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने किया। मेरे एक जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पास किया, मैंने खुद भी किया था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको जो डराता है आप उसको बोलें ठीक है जी, आप डरते रहें, मैं स्टडी करूँगा और उसके बाद मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखें, ठीक है। और वीडियो के एंड के अंदर आप स्क्रीनशॉट आप टेम्पलेट क्वेश्चंस के देख सकते हैं, ठीक है। आपको मज़ीद जो है वो रहनुमाई मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि नोटिफिकेशंस आपको जो है बर वक्त जो है वो गाए बगाए मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।